प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली बार हमने आपसे महाभारत के विषय में चर्चा की थी कि महाभारत जो एपिक माना जाता है, महाकाव्य काल का एक प्रमुख रचना है, जिसे शतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है और देश के राष्ट्रीय गौरव का एक महाग्रंथ है। इस ग्रंथ या इस महाकाव्य की रचनाकार के विषय में आप जानते हैं कि कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा ही रचना की गई थी और इनके पिता का नाम महर्षि पाराशर था। आप जानते हैं कि वेदांत दर्शन अथवा ब्रह्म सूत्र के मान्य लेखक बादरायण थे और बादरायण ही भारतीय परंपरा में व्यास कहलाए। वैदिक संहिताओं के संकलनकर्ता भी यही थे और महाभारत को लिखने का जो प्रमुख विषय है वो है कौरवों एवं पांडवों के बीच के संबंध और उनके बीच का युद्ध। वेदव्यास के ये ग्रंथ के विषय में कहा जाता है कि ये आख्यान का एक विलक्षण शब्द भंडार है और जिसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक 100 पर्व माने जाते हैं। सूक्ष्म अर्थ और न्याय से युक्त वेदार्थों से अलंकृत नाम, शास्त्रों से विलक्षण रचना कौशल से संस्कार संपन्न भारत के इतिहास और पुराण की ब्राह्मी संहिता के नाम से भी प्रसिद्ध है महाभारत। महाभारत का जो रचना कौशल है वो संस्कार से संपन्न भारत के इतिहास का साक्षी है और आद्यांतिक धर्मसूत्र कहा जाता है। कहते हैं कि 3 वर्षों के सतत परिश्रम से इस ग्रंथ की रचना हुई थी और यह रचना केवल व्यास के द्वारा की गई मानी गई है। महाभारत के 3 रूपों से आप परिचित हैं। जय, भारत और महाभारत, इसके 3 रूप बताए जाते हैं। यद्यपि इसका ग्रंथ के ये जो 3 भाग हैं ये विच्छेद उसके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हैं और ये स्वयं महाभारत में उक्त तीनों नामों की चर्चा है। मंगलाचरण में इस ग्रंथ का नाम जय लिखा गया है, जिसे स्वयं व्यास ने धर्म चर्चा के अवसर पर वैशंपायन को सुनाया था। जय से पांडवों की विजय का बोध होता है और धर्म चर्चा के अवसर पर वैशंपायन को व्यास के मुख से सुनाए गए ग्रंथ जय में 8800 श्लोक यानी 8800 श्लोक थे। ये मान्यता आज भी प्रचलित है। भारत के रूप में इस ग्रंथ में 24,000 श्लोकों का विवरण प्राप्त होता है। इस ग्रंथ को नाग यज्ञ के अवसर पर जय के स्रोत वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। इसे भारत में विविध उपाख्यानों को जोड़कर 1 लाख श्लोकों का यह बाद में कालांतर में महाभारत के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसे लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सोती ने नैमिषारण्य में यज्ञ के अवसर पर शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जय रचयिता व्यास, भारत के रचयिता वैशंपायन और महाभारत के रचयिता लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा श्रोती हैं, जबकि अन्य विद्वानों की धारणा है कि जय और महाभारत एक ही ग्रंथ के पर्याय हैं और भारत इनका संक्षिप्त रूप है और इनके रचयिता 3 न होकर एकमात्र व्यास ही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए रचना इसकी की गई। ऐसा माना जाता है कि इससे अधिक विस्तृत, इससे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ भारत के संदर्भ में नहीं है। तप, दान, दया, क्षमा, उदारता, शरणागत वत्सलता आदि से जुड़े अनेक आख्यानों को जोड़कर साधु, सन्यासी, तपस्वी और भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले वर्ग ने इसके कलेवर में कहीं ना कहीं कुछ वृद्धि अवश्य की होगी, ऐसी मान्यता है। जहाँ ये एक और राजनीति का विशद विवरण देता है, वर्णन देता है, वहीं दूसरी तरफ नैतिक आचरण का भी क्रियात्मक विवेचन ये प्रदान करता है। इसके साथ ही ऋषियों, देवी देवताओं और वीर धार्मिक नरेशों का यशोगान और कौरव पांडवों की नीति अनीति का व्याख्यान भी महाभारत का प्रतिपाद्य है। समय समय पर इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, परंतु कुछ विद्वानों की मान्यता है कि महाभारत में सदियों में फैला हुआ कोई व्यर्थ का ग्रंथ नहीं, बल्कि इसकी मुख्य कथा किसी विराट ध्येय को निरूपित करने वाली एक चैतन्यपूर्ण रचना है। इस विषय में इसे एक विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों का उदार संकलन भी कहा जाता है, माना जाता है।
तो इसकी जो तुलना है या महाभारत की जो कलेवर है विस्तृत, उसके विषय में आपको अनेकानेक आख्यान और अनेकानेक जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं और आप उनसे परिचित होंगे। तो अब महाभारत के रचना काल के विषय में हम थोड़ा सी चर्चा करें तो ये कहा जाता है कि महाभारत महाकाव्य का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है और ये कई शताब्दियों के विकास का फलन है। इसका प्राचीनतम उल्लेख आश्वलायन के गृह सूत्र में मिलता है, जिसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना माना जाता है। पाणिनि ने भी महाभारत शब्द का प्रयोग किया है और इस महाकाव्य में भी रामायण महाकाव्य की भांति प्रक्षिप्त अंश यानी इंटरपोलेशंस जुड़े हैं, ऐसी मान्यता है। महाभारत में कई स्थानों पर यवन शब्द का भी प्रयोग हुआ है और यवन लोग हम जानते हैं कि भारत में लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नहीं आए थे। तो इसके साथ ही हम इससे पूर्व महाभारत को रामायण को इससे पूर्ववर्ती रचना के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार कई ये विद्वानों की एक राय है कि महाभारत जो है वो रामायण से पूर्व की रचना है। कुछ विचारक ये मानते हैं। इसी आधार पर पार्जिटर ने महाभारत का युद्ध लगभग उसका जो काल गणना किया है उसको के आधार पर ये कहा जाता है, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि महाभारत जो है रामायण से पूर्ववर्ती रचना है। कुछ लोग इन्हें चारण गीतों के रूप में ये सहस्त्र वर्षों तक चलने वाली रचना मानते हैं और इस प्रकार शत सहस्त्री संहितायाम एक अभिलेख जो है, ये इस अभिलेख से सिद्ध होता है। गुप्त काल का ये अभिलेख है 442 ईस्वी का और इस संहिता में 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत को एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में इसकी जो है चर्चा की गई है, जिससे ये ज्ञात होता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय तक ये एक शत सहस्त्री संहिता के रूप में कलेवर इसका जो है वो स्थापित हो चुका था एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में। और इसके पहले यूनानी लेखक डायनोक्रोटिस ने भी दक्षिण भारत की एक पांड्य प्रांतीय सीमा में प्रथम शताब्दी में जो आया था, उसने लिखा है कि उसने 1,00,000 श्लोकों का एक इलियड देखा था। यह इलियड संभवतः महाभारत ही था, क्योंकि महाभारत में यवन शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिकंदर के आक्रमण यानी 320 ईस्वी पूर्व के समय तक यह महाकाव्य अपने वर्तमान स्वरूप में आ चुका था। और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भी महाभारत को जो गणना की जाती है उसमें मूल आर्य ज्योतिष की गणनाएं जो है नक्षत्रों पर आधारित हैं और यूनानियों की गणनाएं जो हैं वो राशियों पर आधारित हैं। और इस प्रकार विशेष काल निर्देशों के आधार पर, बौद्ध रचनाओं के आधार पर, प्रक्षिप्त अंशों के आधार पर पाणिनि का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है और उन्होंने युधिष्ठिर, भीम यानी जो महाभारत के पात्र हैं उनकी चर्चा की है और महाभारत शब्दों में जो व्युत्पत्ति है वो उन्होंने उसकी व्याख्या की है। इस आधार पर महाभारत का मूल ऐतिहासिक कलेवर जो है या कथानक जो है 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मान लेने में कोई आपत्ति जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार का जो ये महाभारत का कलेवर है वो विस्तृत है, इसकी ऐतिहासिकता प्रामाणिक है और महाभारत की ऐतिहासिकता जो है वो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की भौगोलिक अवशेषों के समीकरण के आधार पर भी स्थापित है। जो वर्तमान मेरठ में जो क्षेत्र है उसके हस्तिनापुर के रूप में, इंद्रप्रस्थ के रूप में जो इस प्रकार की भौगोलिक समीकरण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर। और कैम्ब्रिज हिस्ट्री के अनुसार महाभारत का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व के रूप में अनुमानित है, जो लगभग सही लगता है। और इस प्रकार महाकाव्य की रचना कई समयों पर, कई कालखंडों और कई स्तरों पर हुई है। काव्य के रूप में अगर हम देखते हैं महाभारत को, एक विशुद्ध काव्य नहीं बल्कि ये सौंदर्य दृष्टि की तरह से प्रधानता इसकी नहीं है। इसमें मूलतः जिस प्रकार का कथानक और जिस प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन है उसके आधार पर यह नीति, कूटनीति, युद्ध नीति और राजनीति से अधिक प्रेरित और उस पर अधिक आश्रित या उसको केंद्र में रखने वाला महाकाव्य दिखाई देता है। और अगर साहित्यिक दृष्टि के संदर्भ में हम बात करें तो इसमें उपमा अलंकार का और काफ़ी प्रचुरता से प्रयोग हुआ है और अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया गया है। उपमा और अतिशयोक्ति का इसमें सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। महाभारत का जो विशालता 1,00,000 श्लोकों की है उसको अगर हम जो
गणना करते हैं उसमें मुख्य जो पर्व हैं उनमें 18 पर्व प्रमुख हैं और उनके आधार पर उन 18 पर्वों में आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधादि पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये जो हैं उसके प्रमुख 18 पर्व हैं जिनमें पूरे महाभारत की घटनाक्रम का उल्लेख मिलता है। यहाँ जो एक श्लोक आपको दिखाई दे रहा है उसमें इतिहास और महाभारत के बीच का जो विषयों का सांगोपांग वर्णन है उसके आधार पर इसे भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा गया है और इन 18 पर्वों के आधार पर इसमें कहा गया है कि इस ग्रंथ के में जो कुछ है वह अन्यत्र है, पर इसमें जो नहीं है वो अन्यत्र नहीं है। वो इसकी महानता या इसकी व्यापकता को सिद्ध करता है और इस प्रकार से हम महाभारत के कलेवर से राजनीति का विशद विवरण, नैतिक आचरण का क्रियात्मक विवेचन, ऋषियों, देवी देवताओं और यशोगान, नीति अनीति का व्याख्यान, इस प्रकार भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा है। धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक घटनाओं के अमूल्य संग्रह के रूप में हम देख सकते हैं इसको। और इसी पौराणिक आख्यानों, उपाख्यानों के समावेश के कारण इसने पुराण संहिता का रूप धारण कर लिया। कर्म, भक्ति, ज्ञान, तप के मोक्ष के साधन जिनको माना गया है उनमें भी इसका विशद विश्लेषण ग्रंथ है ये। इस प्रकार महाकाव्यों में धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र और मोक्ष शास्त्र के दर्शन इसमें होते हैं। इस दृष्टि से ये संस्कृत ही नहीं बल्कि भारतीय दर्शन और भारतीय इतिहास का एक प्रमुख महाकाव्य के रूप में है। इसी के संदर्भ में हम अन्य चर्चाएं और भी आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।